हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैवली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू शेयर टॉप रिव्यूज ऑफ गूगल मैप बिजनेस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका कोई एक बुटीक है, एक बिजनेस है, एंड देन आप अपने उस बुटीक से रिलेटेड जो भी रिव्यूज पोस्ट कर रहे हैं आपके कस्टमर्स, उन सभी रिव्यूज को, उनके उनमें से टॉप रिव्यूज को, 4 स्टार और 5 स्टार रिव्यूज को अपने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एज अ पोस्ट शेयर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप हर बार मैनुअली गूगल माई बिजनेस से उन रिव्यूज का डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को सॉर्ट करते हैं एंड देन एक एक करके उन रिव्यूज को अपने मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एज अ पोस्ट शेयर करते हैं। लेकिन मैनुअली अपने रिव्यूज को एज अ पोस्ट, अपने टॉप रिव्यूज को एज अ पोस्ट शेयर करने का जो प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प लें। सो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी हमें अपने गूगल मैप बिजनेस में अपने बिजनेस से रिलेटेड एक रिव्यू पोस्ट होगा, ऑटोमेटिकली हम उस रिव्यू को पोस्ट करने वाले यूजर की डिटेल्स और उस रिव्यू की जो डिटेल्स है उन्हें अपने फेसबुक पेज पे एज अ न्यू पोस्ट शेयर कर देंगे। साथ ही साथ हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी उस रिव्यू को एज अ पोस्ट शेयर कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने इन दोनों एप्लीकेशंस का यूज किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, लेकिन आप चाहे तो और भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम या फिर कोई और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस ऑटोमेशन पे। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि गूगल माई बिजनेस, फेसबुक और लिंक्डइन, इन सभी एप्लीकेशंस का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैवली कनेक्ट। पैवली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल मैप बिजनेस, फेसबुक और लिंक्डइन, इन सभी एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने ओपन कर रखा है मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। सो यहाँ पे जब भी मेरे गूगल बिजनेस पे कोई यूज़र, मेरा कोई कस्टमर, मेरा जो एक मेरे गूगल बिजनेस पे एक रिव्यू पोस्ट करता है, मुझे स्टार रेटिंग्स प्रोवाइड करता है, तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर का पोस्ट किए गए रिव्यू को हम अपने फेसबुक पेज और लिंक्डइन अकाउंट, इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली शेयर कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डेवन पार्कर, ये रीसेंट रिव्यू है जो मुझे अपने गूगल बिजनेस पे रिव्यू रिसीव हुआ है। एंड देन इस कस्टमर ने, इस यूज़र ने जो है रिव्यू पोस्ट किया है, उसमें कमेंट किया है रियली यूनिक डिज़ाइन, और इस कस्टमर ने दी है मुझे 4 स्टार रेटिंग। एंड हम देखेंगे दोस्तों कि इस कस्टमर के रिव्यू पोस्ट करते ही ऑटोमेटिकली ये सेम रिव्यू जो है वो मेरे फेसबुक पेज पे भी शेयर हो चुका है एज अ कंटेंट पोस्ट। तो यहाँ पे ये पोस्ट कहता है, थैंक यू फॉर योर रिव्यू, वी विल शेयर दिस विद आवर स्टोर टीम टू लेट देम नो हाउ यू आर डूइंग। देन है हमारे पास हमारे कस्टमर का नेम, उनका मेंशन किया गया कमेंट और उनके दिए गए स्टार रेटिंग्स। और सिमिलरली ये सेम पोस्ट हमने ऑटोमेटिकली शेयर किया है हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी। आप सोच रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे कि ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने गूगल बिजनेस पे रिसीव होने वाले, पोस्ट होने वाले जो रिव्यूज़ है उन्हें ऑटोमेटिकली बिना किसी मैनुअल टास्क के अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक पेज और लिंक्डइन अकाउंट पे ऑटोमेटिकली शेयर कर लिया। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा है, इसे मैं सेटअप किया है 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैवली कनेक्ट टू गूगल माई बिजनेस। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैवली कनेक्ट में और वहां जाके हम अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट और पैवली कनेक्ट, इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम गूगल माई बिजनेस इन पैवली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जो लास्ट पोस्टेड रिव्यू होगा हमारे गूगल बिजनेस अकाउंट पे, उस लास्ट रिव्यू का जो डेटा है उसे हम पैवली कनेक्ट में कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेप जो है सेंड द सेम डेटा टू फेसबुक पेजेस टू शेयर अ पोस्ट। तो जो डेटा हमने पैवली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हमारी थर्ड स्टेप में हम उस सेम डेटा को सेंड करेंगे फेसबुक पेजेस को, ताकि हम अपने रिव्यूज़ को अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सकें। और फिर आती है हमारी फोर्थ और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डेटा टू लिंक्डइन टू शेयर अ पोस्ट। तो जो डेटा हमने पैवली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हम अपनी फोर्थ स्टेप में उस सेम डेटा को इस बार सेंड करेंगे लिंक्डइन को, ताकि हम अपने रिव्यूज़ की जो डिटेल्स हैं उन्हें अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी शेयर कर सकें।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही यहाँ पे ओपन हो चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पैबली कनेक्ट पे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ओपन हो चुका है पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पैबली ऑफर करता है। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पैबली कनेक्ट, हम क्लिक करते हैं एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल माय बिजनेस टू फेसबुक पेज एंड लिंक्डइन। गूगल माय बिजनेस टू फेसबुक पेज एंड लिंक्डइन और यहाँ क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं, ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज़ केस में जब भी हमारे गूगल माय बिजनेस पे एक नया रिव्यू पोस्ट हो, एक कस्टमर रिव्यू पोस्ट करे, तो ऑटोमेटिकली उस सेम रिव्यू को जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक पेज और लिंक्डइन पे ऑटोमेटिकली शेयर करें। सो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस एंड देन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू रिव्यू और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है हमारा गूगल माय बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल माय बिजनेस पे। सो यहाँ पे हमें अपना वो गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है जो गूगल माय बिजनेस पे रजिस्टर्ड है, जिस ईमेल एड्रेस पे, जीमेल अकाउंट पे हमारा जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है गूगल पे। सो यहाँ पे हम अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमने सक्सेसफुली अपना गूगल माय बिजनेस अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें जो रिसेंट रिव्यू पोस्ट हुआ होगा हमारे गूगल बिजनेस पे, वो सेम रिसेंट लास्ट पोस्टेड जो रिव्यू है उसके डेटा को कलेक्ट करना है पैबली कनेक्ट पे। सो यहाँ पे हम आते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे और यहाँ आने के बाद हम देखेंगे, जब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो रिसेंट रिव्यू, वो लास्ट रिव्यू जो मेरे गूगल बिजनेस पे किसी यूज़र ने, किसी कस्टमर ने पोस्ट किया है। सो यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर आकाश भेलकर एंड देन इस कस्टमर ने एक रिव्यू पोस्ट किया है जो है ग्रेट डिज़ाइन एट बेस्ट प्राइस। सो यहाँ पे हमें जो रिसेंट रिव्यू, जो लास्ट रिव्यू पोस्ट हुआ है उसका डेटा पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना है। सो ऐसा करने के लिए हम अपना गूगल माय बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं वो रिसेंटली रिव्यू, वो लास्ट रिव्यू जो पोस्ट हुआ था हमारे गूगल बिजनेस पे, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम कस्टमर का नेम आकाश वेलकर, जिस कस्टमर ने रिव्यू पोस्ट किया था। साथ ही साथ हम यहाँ देख सकते हैं कि उस कस्टमर ने हमें 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की थी। देन उसका कस्टमर ने जो कमेंट ऐड किया था हमारे पास है वो कमेंट, और वो डेट एंड टाइम है हमारे पास जिस डेट एंड टाइम में उस कस्टमर ने रिव्यू पोस्ट किया था। सो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो पहले 2 स्टेप थे वो हमने बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला स्टेप था गूगल माय बिजनेस अकाउंट और पैबली कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, और दूसरा स्टेप था हमारे गूगल माय बिजनेस अकाउंट पे जो रिव्यू पोस्टेड है उनमें से जो लास्ट रिव्यू, एकदम सबसे रिसेंट, सबसे फ्रेश रिव्यू है, उस रिव्यू के डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने का, ताकि हम उस रिव्यू को आगे अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सेंड कर सकें। सो इन दोनों स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ।
लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कंडीशन ऐड करना चाहते हैं। वो कंडीशन ये है कि अगर कस्टमर ने जो रिव्यू दिया है, उस कस्टमर ने अगर हमें 5 स्टार या फिर 4 स्टार रेटिंग दी हो, तो ही हम उस कस्टमर के रिव्यू को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक पेज और लिंक्डइन पे शेयर करना चाहते हैं। या फिर अगर किसी कस्टमर ने हमें 3 स्टार या उससे कम की रेटिंग दी है, तो हम उस कस्टमर का जो रिव्यू है उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू शेयर नहीं करना चाहते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन लगाने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे इस एक्शन विंडो पे, एंड देन यहाँ पे चूज एप्स में हम सर्च करेंगे पावली कनेक्ट के एक मॉड्यूल का जिसका नाम है फिल्टर। फिल्टर बाय पावली, ये पावली कनेक्ट का एक मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम अपने इस वर्कफ्लो में, इस ऑटोमेशन में कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो कंडीशन हम ऐड करना चाहते हैं वो ये है कि अगर स्टार रेटिंग जो है वो 5 या 4 हो, तो ही उस वर्कफ्लो को, इस वर्कफ्लो को रन करे, एंड देन तो ही जो रिव्यू है 4 या 5 स्टार रेटिंग वाला, उस रिव्यू को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और अगर स्टार रेटिंग 4 से कम है तो उस रिव्यू को शेयर ना करें। सो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे ऐड करने के लिए स्टार रेटिंग, ये जो लेबल है, इस लेबल को हम पहले यहाँ पे सिलेक्ट लेबल पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ सिलेक्ट लेबल पे क्लिक करेंगे। उनसे ड्रॉप डाउन में गूगल माई बिजनेस से जो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं, ये सारे रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम स्टार रेटिंग इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है फिल्टर टाइप। तो यहाँ फिल्टर टाइप पे हमें कई सारे टाइप्स के फिल्टर दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे हम वैल्यू ऐड करेंगे 5। सो यहाँ पे हमने एक लेबल लगाया है कि स्टार रेटिंग की जो लेबल है, इसकी वैल्यू अगर 5 के इक्वल हो तो ही इस ऑटोमेशन को, वर्कफ्लो को रन करें। और यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाना चाहते थे, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड ऐड और कंडीशन पे। फिर से एक बार सेलेक्ट लेबल में जो हमारा जो फिल्टर है वो स्टार रेटिंग है, इस स्टार रेटिंग का लेबल सेलेक्ट करते हैं इक्वल्स टू, और यहाँ पे एंटर करते हैं 4। सो यहाँ पे दोस्तों फिल्टर बाय पावली, इसकी हेल्प से हमने अपने इस वर्कफ्लो में एक कंडीशन ऐड की है कि अगर स्टार रेटिंग 5 या 4 के इक्वल हो तो ही इस ऑटोमेशन को, इस वर्कफ्लो को रन करे, और तो ही उस रिव्यू को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और इससे कम नहीं है, अगर जो रेटिंग है कस्टमर की वो 4 से कम है या 5 या 4 नहीं है, तो हम उस रिव्यू को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करें। सो ये कंडीशन ऐड करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें बता रहा है कंडीशन इज ट्रू, यानी कि जो कंडीशन हमने ऐड की है ये ट्रू है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, यहाँ पे स्टार रेटिंग जो हमें रिसीव हुई है वो है 5। सो जो 5 की स्टार रेटिंग हमें रिसीव हुई है, इस वजह से हमें ये कंडीशन ट्रू बता रहा है। सो इस कंडीशन को ऐड करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप पे, और फाइनली जो हमारी स्टेप 3 है इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की, वो शुरू करेंगे। सो उसके लिए चूज ऐप्स में हम यहाँ सर्च करेंगे फेसबुक पेजेस, क्योंकि जो हमारे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे रिव्यूज़ हमें रिसीव हो रहे हैं, 4 स्टार और 5 स्टार रिव्यूज़ हमें रिसीव हो रहे हैं गूगल बिजनेस पे, उसे हम अपने फेसबुक पेज पे शेयर करें। सो चूज ऐप्स में फेसबुक पेजेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्शन इवेंट में हमें सेलेक्ट करना है क्रिएट पेज पोस्ट, और क्लिक करना है कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना फेसबुक पेजेस अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे, और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे। तो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट पे, फेसबुक पेज अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसलिए पावली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली उस सेम अकाउंट के साथ यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। सो अपना फेसबुक पेजेस अकाउंट कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें से सबसे पहली फील्ड है पेज की। और यहाँ पेज के नीचे ड्रॉप डाउन पे आपको कई सारे फेसबुक पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सारे सेम वही पेजेस है जो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेज पेजेस के नीचे आपको यहाँ कई सारे फेसबुक पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही पेजेस है जिनके लिस्ट हम यहाँ पावली कनेक्ट पे देख सकते हैं। और इन सभी पेजेस में से आज हम जिस फेसबुक पेज का यूज़ करेंगे, जिस फेसबुक पेज पे हम चाहते हैं कि हमारे गूगल बिजनेस पे रिसीव हो रहे रिव्यूज़ को हम शेयर करें, उस फेसबुक पेज का नाम है पावली टैग। सो पावली टैग, इस फेसबुक पेज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, पावली टैग, एंड अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद पेज एक्सेस टोकन, इसे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं करेंगे और डायरेक्टली आएंगे मैसेज पे।
तो मैसेज की इस फील्ड पे हमें हमारे जो पोस्ट है जो अपने फेसबुक पेज पे शेयर करना चाहते हैं उस पोस्ट का कंटेंट यहाँ पे एंटर करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने वो पोस्ट का कंटेंट वो मैसेज एंटर किया है जो मैं अपने फेसबुक पेज पे जिस फॉर्मेट में इस रिव्यू को शेयर करना चाहता हूँ। तो ये मैसेज कहता है, थैंक यू फॉर योर रिव्यू, वी विल शेयर दिस विद आवर स्टोर टीम टू लेट देम नो हाउ यू आर डूइंग। देन यहाँ पे हमारे पास है नेम का, कमेंट का और रेटिंग के, इन ये 3 कॉलम्स। सो यहाँ पे हम चाहते हैं कि नेम के आगे जो कस्टमर ने हमारे गूगल बिजनेस पे रिव्यू पोस्ट किया है उस कस्टमर का नेम हम यहाँ पे ऐड कर लें। सो यहाँ पे नेम के सामने हम क्लिक करते हैं एंड देन नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल माय बिजनेस से जो हमें रिस्पांस रिसीव हुए हैं उन सभी रिस्पांस को हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे सेम रिस्पांसेस है जो हम यहाँ पे देख गूगल माय बिजनेस से जो हमारे रिसेंट पोस्टेड रिव्यू के रिसीव हुए थे। सो यहाँ से इस इन रिस्पॉन्सेज में से हम इस मैसेज में नेम के आगे जो है हमारा जो कस्टमर का नेम है उसे हम मैप कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है रिव्यूअर डिस्प्ले नेम। सो इस सेम नेम को यहाँ पे हम मैप कर देते हैं। फिर आया हमारे पास नेक्स्ट कॉलम कमेंट का। सो जो हम यहाँ चाहते जो इस यूज़र ने कमेंट पोस्ट किया है हमारे रिव्यू पे उस कमेंट के कंटेंट को हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। सो गूगल माय बिजनेस पे हम यहाँ से कमेंट मैप कर देंगे और सिंपली सेम प्रोसेस फॉलो करके जो उस कस्टमर की प्रोवाइडेड स्टार रेटिंग है उस स्टार रेटिंग को भी यहाँ पे हम मैप कर देते हैं। सो यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद मैसेज के कॉलम में जो पोस्ट का कंटेंट हम शेयर करना चाहते थे वो हमने कंटेंट एंटर किया और हम इस कंटेंट में हमारे रिव्यू पोस्ट करने वाले कस्टमर का नेम, उसका पोस्ट किया गया कमेंट और उसकी दी गई स्टार रेटिंग ये यहाँ पे ऐड करना चाहते थे। तो हमने जो गूगल माय बिजनेस से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था रिसेंट रिव्यू का उस रिस्पॉन्सेज में से उस यूज़र की डिटेल्स जैसे कि उसका नेम, उसका कमेंट और स्टार रेटिंग को यहाँ पे मैप कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है लिंक यूआरएल। सो ये लिंक यूआरएल की फील्ड जो है ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसे मैं फिलहाल के लिए इग्नोर करता हूँ और डायरेक्टली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो रिस्पॉन्स हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है और ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो हमने मैसेज जो पोस्ट का कंटेंट यहाँ पे एंटर किया था ये हमारे सिलेक्ट किए गए फेसबुक पेज पे पोस्ट हो चुका है। सो चलिए पैबली टेक इस फेसबुक पेज पे हम चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या ये मैसेज ये कंटेंट जो है वो हमें वहाँ पे एज अ न्यू पोस्ट रिसीव होता है, मिलता है या नहीं। तो यहाँ हम आते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, पैबली टेक करते हैं हमारे फेसबुक पेज को एक बार रिफ्रेश, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी अभी वो सेम कंटेंट जो अभी अभी हमने अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे यहाँ पे ऐड किया था ऑटोमेटिकली हमारे फेसबुक पेज पे उस कंटेंट के बेसिस पे एक पोस्ट शेयर हो चुका है। सो ये पोस्ट कहता है, थैंक यू फॉर योर रिव्यू, वी विल शेयर दिस विद आवर स्टोर टीम टू लेट देम नो हाउ यू आर डूइंग। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारे गूगल बिजनेस पे रिव्यू पोस्ट करने वाले कस्टमर का नेम, देन उनका पोस्ट किया गया कमेंट और उनके दी गई स्टार रेटिंग। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा थर्ड स्टेप था वो भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जो रिव्यू हमारे गूगल बिजनेस पे हमें रिसीव हुआ है उन रिव्यूज़ को अपने फेसबुक पेज पे एज अ पोस्ट शेयर करने का। तो चलिए अब हम फाइनली आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ और फाइनल स्टेप की तरफ। सो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप पे और क्योंकि हमारी फोर्थ स्टेप में हम इस सेम रिव्यू को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी शेयर करना चाहते हैं अपने कम्युनिटी के साथ। सो यहाँ पे उसके लिए ऐसा करने के लिए हम यहाँ एक्शन इवेंट पे चूज एप्स में सर्च करते हैं लिंक्डइन एंड देन चूज एप्स में लिंक्डइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक्शन इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे शेयर सिंपल टेक्स्ट और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना लिंक्डइन अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद लिंक्डइन पे। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने लिंक्डइन अकाउंट पे भी यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो पैबली कनेक्ट ने इस सेम लिंक्डइन अकाउंट के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। यहाँ पे अपना लिंक्डइन अकाउंट कनेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ऑथर। तो मेरे इस लिंक्डइन अकाउंट पे सिर्फ एक ही ऑथर है जिसका नाम है आशी। हम इस ऑथर को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है कंटेंट। यहाँ पे हम उस सेम तरीके का कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं अपने लिंक्डइन अकाउंट पे भी जो हमने अपने फेसबुक पेज पे यहाँ पे पोस्ट किया था। तो हम इस सेम तरीके का कंटेंट यहाँ पे जो है पेस्ट करते हैं यहाँ पे हमारे लिंक्डइन अकाउंट में इस कंटेंट की फील्ड पे। ओके, तो यहाँ पे हमने वो सेम कंटेंट जो है वो पोस्ट कर दिया है हमारे कंटेंट की फील्ड पे।
इसके बाद हम एक-एक करके नेम, कमेंट और रेटिंग इन तीनों चीज़ों को फिर से एक बार यहाँ पे मैप करते हैं। तो हम नेम के सामने इस फील्ड पे क्लिक करते हैं। नीचे ड्रॉप डाउन से गूगल मैप बिज़नेस से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वहाँ से कमेंट करने वाले यूज़र का नेम मैप करते हैं। देन हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं कमेंट के लिए एंड देन रेटिंग के लिए। सो यहाँ पे अपना कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद ये लास्ट में हमसे पूछता है विजिबिलिटी। तो या विजिबिलिटी में हमें हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम ये पोस्ट जो है सिर्फ अपने लिंक्डइन कनेक्शंस के साथ शेयर करना चाहते हैं या सबके साथ पब्लिक करना चाहते हैं। तो हम इस पोस्ट को पब्लिक रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पब्लिक और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। और ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो कंटेंट हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये हमारे जो लिंक्डइन अकाउंट है, जो हमने अकाउंट कनेक्ट किया था, उस अकाउंट पे पोस्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरा लिंक्डइन अकाउंट का एक्टिविटीज़ पेज, और यहाँ पे इसे एक बार हम करते हैं रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम पोस्ट, वो सेम कंटेंट जो अभी अभी हमने पब्लिक कनेक्ट में यहाँ पे एंटर किया था, ऑटोमेटिकली हमारा लिंक्डइन अकाउंट पे भी एज अ पोस्ट शेयर हो चुका है। सो ये पोस्ट कहता है, थैंक यू फॉर योर रिव्यू, वी विल शेयर दिस विद आवर स्टोर वी विल शेयर दिस विद आवर स्टोर टीम टू लेट देम नो हाउ यू आर डूइंग। नेम आकाश भिलकर, कमेंट एंड देन रेटिंग। सो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने गूगल बिजनेस पे रिसीव होने वाले रिव्यूज़ को ऑटोमेटिकली अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने लिंक्डइन अकाउंट पे भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वर्कफ्लो में अपने अलग अलग और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को ऐड करके उन सभी एप्लीकेशंस पे एक साथ इन रिव्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम या और कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन। सो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार हम टेस्ट कर लें। सो यहाँ एक न्यू टैब पे मैंने लॉगिन कर रखा है मेरे कस्टमर का अकाउंट, एक कस्टमर का गूगल अकाउंट जो है टेविन पार्कर है। सो इस कस्टमर के गूगल अकाउंट से हम हमारे जो बुटीक है, जो हमारा बिजनेस है, परंपरा नाम का हमारे जो क्लोथ्स का बुटीक है, क्लोथिंग स्टोर है, जो हमारा बिजनेस है बेसिकली गूगल बिजनेस पे, उस बिजनेस पे एक रिव्यू पोस्ट करेंगे। और हम देखेंगे दोस्तों कि उस रिव्यू के पोस्ट होते ही कुछ ही मिनटों में ऑटोमेटिकली वो सेम रिव्यू हमारे फेसबुक पेज पे भी शेयर हो जाएगा और हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे भी शेयर हो जाएगा। सो यहाँ पे चलिए हम इसे एक बार टेस्ट करते हैं। क्लिक करता हूँ राइट अ रिव्यू पे और यहाँ पे एक रिव्यू पोस्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ इस बार 4 स्टार्स, लास्ट टाइम हमने दिए थे 5 स्टार्स, तो इस बार देते हैं 4 स्टार्स और यहाँ पे एक रिव्यू पोस्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट पोस्ट किया इस रिव्यू पे जो कहता है रियली यूनिक डिज़ाइन, और मैं दे रहा हूँ 4 स्टार रेटिंग इस बुटीक को, इस बिजनेस को। सो मैं क्लिक करता हूँ पोस्ट पे। सो पोस्ट पे क्लिक करते ही अभी अभी डेविन पाकर इस यूजर ने, इस कस्टमर ने 4 स्टार रेटिंग के साथ एक रिव्यू पोस्ट किया है हमारे गूगल बिजनेस पे। अब हम कुछ ही मिनट वेट करते ही देखेंगे दोस्तों कि ये सेम रिव्यू हमारे फेसबुक पेज पे भी शेयर हो जाएगा एंड देन हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे भी शेयर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कुछ मिनट का वेट इसलिए करना होता है क्योंकि जो हमारा ट्रिगर है वो एक पोलिंग बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें जो रेस्पॉन्सेज, जो डेटा सेंड करने में उस एप्लीकेशन को 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके रेस्पॉन्सेज जो है वो इंस्टेंटली एकदम तुरंत ना आए, तो यहाँ डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप 10 से 15 मिनट का वेट करें और आप देखेंगे उसके बाद थोड़ा पेशेंस रखने के बाद कि आपके रेस्पॉन्सेज आपको रिसीव हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करते हैं और कुछ मिनट वेट करने के बाद हम आते हैं अपने फेसबुक पेज पे और करते हैं हमारे फेसबुक पेज को एक बार रिफ्रेश। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम पोस्ट, वो सेम कंटेंट जो हमने पब्लिक कनेक्ट में एंटर किया था हमारे फेसबुक पेज के पोस्ट के लिए, वो पोस्ट यहाँ पे अभी अभी शेयर हो चुका है, जो कहता है थैंक यू फॉर योर रिव्यू, वी विल शेयर दिस विद आवर स्टोर टीम टू लेट देम नो हाउ यू आर डूइंग। नेम डेविन पार्कर। सो यहाँ पे हमारे पास है रिसेंट रिव्यू, लेटेस्ट रिव्यू पोस्ट करने वाले कस्टमर का नेम, देन उनका पोस्ट किया गया कमेंट एंड देन उनको उनकी दी गई स्टार रेटिंग्स जो थी 4 स्टार्स, रियली यूनिक डिज़ाइन एंड 4 स्टार्स। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि जैसे ही हमें अपने गूगल बिजनेस पे एक नया रिव्यू पोस्ट हुआ, ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में उस सेम रिव्यू को हमने अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर लिया। अब हम अपने लिंक्डइन अकाउंट को देखते हैं। आते हैं हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे, करते हैं हमारे लिंक्डइन अकाउंट को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं,
वो सेम यूज़र, वो सेम कस्टमर जिसके डिटेल्स के साथ हमने रिव्यू पोस्ट किया था डेविन पार्कर, उसका नेम, उसकी डिटेल्स, उसका मेंशन किया गया कमेंट और उसकी दी गई स्टार रेटिंग, इन सभी डिटेल्स के साथ हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल में भी एक नया पोस्ट शेयर हो चुका है। सो यहाँ पे दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके देखा कि जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये रियल टाइम में भी काम कर रहा है। सो चलिए अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके हमने गूगल माई बिजनेस अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमारे गूगल बिजनेस में पोस्ट किया गया जो लास्ट रिव्यू था, जो रिसेंट रिव्यू था, उस रिसेंट रिव्यू का जो डेटा है, उसकी डिटेल्स है, उसे हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट की। एंड देन जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने अपने फेसबुक पेज को पहले सेंड किया एंड देन उस सेम डेटा को हमने अपने लिंक्डइन अकाउंट को सेंड किया। और अपने फेसबुक पेज और लिंक्डइन अकाउंट को इस डेटा को सेंड करने से पहले हमने इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में एक कंडीशन ऐड की थी जिसमें हमने बताया था इस कंडीशन को कि अगर कस्टमर का जो रिव्यू है उसमें अगर कस्टमर ने, हमारे यूज़र ने अगर हमें 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग दी है तो ही उस रिव्यू को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और अगर रेटिंग 4 स्टार से कम है तो उस रिव्यू को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस ऑटोमेशन के थ्रू शेयर ना करें। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।